हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज के वीडियो में हम लोग एम कोजिकोड बीएमएस प्रोग्राम के 2025 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि टफ से टफ क्वेश्चन के सबसे इजी सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो इस वीडियो में भी सबसे इजी सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, कुछ बातों का ध्यान रखना। वीडियो शुरू होने के पहले ही आपको समझा देता हूँ कि देखो 50 क्वेश्चंस थे टोटल, है ना। तो 50 में, और क्योंकि टाइम लिमिट भी एक थी, तो 50 क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो देखते से ही सॉल्व हो जा रहे थे। प्लस कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, है ना। तो समझदारी यही है कि आपको एग्जाम देते समय कौन कौन से क्वेश्चन करना है, कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ना है, ये वीडियो में धीरे धीरे मुझसे समझते भी जाना, है ना। छोड़ने का मतलब होता है कि अगर टाइम मिला तो आखिरी में कर लेंगे। ठीक है। प्लस इसके हम लेवल की बात करें तो देखो, पहली बार था तो एम इंदौर से तो इसका लेवल, क्वेश्चंस का लेवल काफी कम था। लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन छोड़ के डायरेक्ट नहीं थे। थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब जिपमेट कहते ऊपर लेवल का ही उन्होंने पूछा है। तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है अगले 1 2 3 साल में, है ना, इनका लेवल इंदौर से मैच कर जाए, थे ना। और ये मेरी बात अभी से नोट कर लो, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 1 2 3 साल बाद एम इंदौर और एम कोझिकोड का जो पेपर होगा, है ना, उनका लेवल ऑलमोस्ट सेम रहेगा। क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप के जो इसने भी पूछे हैं इसमें। ठीक है। तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। और प्लस इनका जो वो क्वेश्चन पेपर से पहले जो नोटिफिकेशन था इनकी वेबसाइट पे कि ये टॉपिक आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि जैसा पेपर इंदौर पूछता है सेम टॉपिक पे ये भी पूछेगा, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर और मैट्रिक्स वैट्रिक्स छोड़ के। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से एकदम शुरू करते हैं। देखो, 5 ऑब्जर्वेशन दे दी। तो जब भी मीडियन का क्वेश्चन आए तो पहले तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया करो। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 15 सबसे छोटा है, फिर 19, फिर 24 एंड 26। ठीक है। एक्स जो भी अननोन रहा करे उसको लिखा ही मत करो। ठीक है। अगले 3 नंबर है 24 26। एक्स हमने लिखना ही नहीं है। अब देखो, एक्स की बेसिकली वैल्यू निकालनी, और एक्स की वैल्यू आ गई तो फिर इसका एवरेज निकाल के हम लोग देख लेंगे। ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्योंकि कैलकुलेटर भी नहीं है, दिमाग भी लगाना है। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा तो दिमाग इन्होंने लगवाया है। अब मान लो कि नंबर 24 से अगर ऊपर रहेगा तो मीडियन 24 हो जाएगी। और अगर 24 और 19 के बीच का रहेगा तो मीडियन वो नंबर हो जाएगा। ठीक है। और 19 से छोटा रहेगा तो फिर 19 हो जाएगा। इधर बात करो तो अगर 24 और 26 के बीच में है तो वो नंबर होगा। 26 से ऊपर है तो 26 होगा। इधर ध्यान से देखो, दोनों सेम है। तो अगर 26 से ऊपर ले लेता हूं तो इधर तो 26 लेकिन इधर 24 होगा, गड़बड़ हो गई। 19 से छोटा लेता हूं तो 19 से छोटे में इधर 19 होगा, इधर 24 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। अब 24 से 25 के बीच में सोचूं तो इधर तो 25 होगा लेकिन इधर 24 हो जाएगा। मतलब हर केस में गड़बड़ आ रही है। एक ही पॉसिबिलिटी है जब 24 हो, क्योंकि जब 24 एक इधर और लिख दूंगा तो देखो मीडियन 24 ही रहेगी। और इधर भी अगर 24 लिख दूंगा तो भी मीडियन 24 ही रहेगी। तो 24 से पहले के नंबर में भी गड़बड़ हो रही थी, 24 के बाद भी गड़बड़ हो रही, सिर्फ 24 में ही सेटिस्फाई कर रहा है। बस ये आपके पांचों नंबर हो गए। डेटा सेट का आप वो निकाल लो, एवरेज। अच्छा, एवरेज को भी ओरल अगर निकालना हो तो हम मान लेते हैं एवरेज है 20। ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये 20 में कितना कम है, 5, और ये एक कम है, 6, -6, है ना। ये ओरल तरीका बता रहा हूं। अब ये +4 +4 +8 हो गया। तो +8 प्लस का 2 हो रहा है और ये +6, ओवरऑल +8 हुआ 20 में। ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5। तो 5 में ये इक्वल डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 1.6। ठीक है। हमने एवरेज क्या माना था, 20, प्लस का 1.6 आ रहा है, मतलब 21.6 आपका एवरेज होगा। ये छोटे छोटे तरीके मैंने अपने वीडियो कोर्स में काफी सिखा के रखे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखो, इसका भी मैंने अपने वीडियो कोर्स में डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है ना। इसमें एक चीज शुरू में ही ध्यान रख लेना कि इसमें आपको यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, कुछ यूनिट आपको किलोमीटर में दिखेंगे, कुछ मीटर में और कुछ सेंटीमीटर में। तो नॉर्मली बच्चे गलती क्या करते हैं, यूनिट्स में
गड़बड़ी कर देते हैं। तो बस यूनिट्स में गड़बड़ी मत करना, ठीक है? और फॉर्मूला क्या होता है, जिस भी पाइप से जा रहा होता है वो, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू स्पीड इनटू टाइम, है ना? ये इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिस भी कंटेनर में ये जा रहा हो। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखो एक पाइप से जा रहा है, डायमीटर दिया हुआ है, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। डायमीटर अगर 14 है, ठीक है, डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगी। तो 7 इंटू 7 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये सेंटीमीटर में था, मैं सबको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू स्पीड। स्पीड 5 किलोमीटर पर आर है। अच्छा ऑप्शन भी आर में, तो हम आर को चेंज नहीं करेंगे, 5 किलोमीटर को 5 मीटर लिख देंगे, यानी 5000 मीटर, ठीक है। ये स्पीड इनटू टाइम हमें बताना है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर जा रहा है जिसमें उसकी लेंथ ब्रेथ दी हुई है और हाइट भी दी हुई 7 सेंटीमीटर में। तो 50 इंटू 44, 50 इंटू 44 इंटू 7 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो। इतना डेटा आपको दिया हुआ है। तो देखो 50 टू जा 100 और 22 ये आ गया, है ना, ये 2 टाइम्स गया था, और 22 से ये 22 कैंसिल, ठीक है। ये एक 7 से 7 कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल, ठीक है। और ये 5000 टू जा 10,000, तो t/2 इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू क्या आ गई 2, 2 आवर्स आंसर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आसान था। थर्ड, थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, है ना। तुक्के में लगाओगे तो हो सकता है गलत कर दो, तो प्रोसेस से समझना। एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम जानते हैं कि क्या होता है ये, ठीक है। अब बोल रहा है कि अ पॉइंट ऑन कर्व इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द, ये दो पॉइंट -1,0 5,0। तो एक पॉइंट हम कहीं भी एज्यूम कर लेते हैं, मान लो ये। तो x कोऑर्डिनेट अगर x है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स स्क्वायर। इसकी बोल रहे हैं ये जो पॉइंट है -1,0, यहां से जो डिस्टेंस है, और एक पॉइंट में इधर कहीं मान लेता हूँ, ये पॉइंट है 5,0, ये बोल रहा है कि इक्वल है। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एन एक्स की पावर 4, है ना। रूट को हटा दो, वहां पे भी रूट आएगा, स्क्वायर करके कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इधर हो जाएगा x-5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल हो गया, है ना। x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-5 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक केस में तो चलो पूरा सॉल्व कर लिया करो, डायरेक्ट मत काटना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 12x इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू आ गई 2, यानी पॉइंट सिर्फ एक ही होगा 2 और 4। अगर इन केस ये पॉइंट पूछता तो वो भी हम बता देते 2,4, तो एक ही पॉइंट निकल के आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज ओनली वन सच पॉइंट, है ना। तो तुक्का मत लगाना, आराम से सॉल्व करके आप लगा सकते हो, है ना। सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, वो पॉइंट भी हमने निकाल दिया, ये खास बात है, ठीक है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने वीडियो कोर्स में काफी कराए हुए हैं, है ना। इन अ पोटैटो रेस्ट अ बकेट इज प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, है ना। ये मान लो बकेट है ना, इसमें पोटैटो भर रहे हो आप। अब फर्स्ट पोटैटो ये रहा, इससे ये 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक। एंड द अदर पोटैटोज प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर आर 20 पोटैटोज इन द लाइन। अब अगले जो भी पोटैटो है वो 3 की डिस्टेंस पे, ये 3, अगला फिर से 3 एंड सो ऑन। अच्छा पहला पोटैटो है 5, ओ सॉरी 5 की डिस्टेंस पे, दूसरा है 5+3 8 की डिस्टेंस पे, अगला है 11 पे। तो ये 3 का कॉमन डिफरेंस है। एपी में मैंने सिखाया हुआ है कि जो भी कॉमन डिफरेंस होता है उतना n लिख दो, यानी 3n। अब फर्स्ट टर्म में 5 चाहिए, तो n क्या 1 रखूंगा, तो 5 कैसे आएगा, 3+2 करके। ये हमारी एपी की nth टर्म हमने सीधे लिख दी, है ना। तो पोटैटो कितने हैं 20,
तो लास्ट पोटैटो जो होगा वो कितनी डिस्टेंस पे होगा, 23 जा 60 प्लस 2, 62 पे होगा 20th पोटैटो जो होगा, है ना, n की जगह 20 लिख दिया, है ना। तो मतलब ये जो लास्ट है यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस देखूं बकेट से, है ना, तो ये होगी 62। ठीक, पूरी डिस्टेंस हमने निकाल ली। अब इन लोगों के ने क्या बोला है, कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक से ड्रॉप द बकेट, रन बैक नेक्स्ट पोटैटो ले रहा है, फिर इसे ड्रॉप कर रहा है, टोटल कितना चला ये पूछ रहा है वो। तो देखो पहले कितना चल रहा है 5, फिर 5 वापस भी आ रहा है ना, तो एक 2 बाहर निकाल लो। 2 बाहर क्यों आएगा, जितना क्योंकि वो जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है। तो पहले चला 5, फिर 8, फिर चलेगा 11, ऐसे लास्ट पोटैटो के लिए कितना चलेगा 62। एपी के समीशन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 इंटू एपी के समीशन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाय 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 20, 20 बाय 2 10 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 62 प्लस 5 67, सॉल्व कर लो 1340, सीधे सीधे आपको ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए लगा दो। आसान था ना, ठीक है। अच्छा अगर अभी भी आप वीडियो सुन रहे हो तो मैं एक चीज बता दूं, आपने बहुत सारी जगह पढ़ के देख लिया होगा, तो अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो या अपनी पहचान में किसी को सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा यार, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर दो, क्योंकि इस चैनल को ब्रांड बनाना देखो आप ही की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन हमारे वीडियो कोर्स में ऑलरेडी इसके पहले था, बस हाँ ये है, हो सकता है कि इन्होंने 30 टर्म पूछी हो, हमने कुछ और टर्म तक का समीशन पूछा हो। इसका सिंपल ध्यान रखना, √2 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, 18 को लिख सकते हैं 3√2, 9 2 से 18 एंड सो ऑन। तो √2 आपका कॉमन आ गया, अंदर सीरीज बन जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 30, एन तक का फॉर्मूला क्या होता है 1 2 3 4 का, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2, तो हो जाएगा 30 इंटू 31/2। ये √2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा √2 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 3 93 930, ठीक है, 930/√2 ऑप्शन ए में दिख रहा था। ठीक है बच्चों, आसान आसान है ना। 6th, एक ट्रेन, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, है ना। ट्रेन की अगर 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो गई तो 4 आवर्स पहले पहुंच जाएगी, और अगर 6 किलोमीटर पर आवर स्लो हो गई तो ये 6 आवर्स ज्यादा लगाएगी। इक्वेशन देखो, पहली इक्वेशन आपको लिख के बता देता हूँ, दूसरी डायरेक्ट लिखना। नॉर्मल टाइम तो ये रहेगा, है ना। अब अगर फास्ट हो गई तो कम टाइम में पहुंच जाएगी, यानी s+6 हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हमें दिया हुआ है 4 आवर्स, टाइम डिफरेंस कितना है 4। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो d कॉमन आ गया, इसका एलसीएम लेते हैं तो s+6 माइनस s, ऊपर से 6 बचेगा, नीचे s इंटू s+6 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4। सिमिलरली जब मुझे दूसरी इक्वेशन लिखनी है तो अब पूरी पूरी इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा d इंटू, इस बार देखो अब स्लो हो गई 6, है ना, तो ऊपर 6 आएगा, स्लो हुई है मतलब s इंटू s-6 हो जाएगा, है ना। और टाइम डिफरेंस कितने का आ रहा है 6 आवर्स का, ने इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा s-6 अपॉन s+6, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 4/6। 4/6 को आप 2/3 लिख लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, स्पीड आ गई नॉर्मल स्पीड 30। अगर नॉर्मल स्पीड पूछी होती, जो कि उन्होंने नहीं पूछी, डिस्टेंस पूछी है, तो बस कहीं भी एक जगह रख दो, इसमें जैसे रख देता हूं, तो s की जगह 30, तो d इंटू 6 अपॉन 30 इंटू 30 प्लस 6 36 इज इक्वल टू 4, 24 3 720, तो डिस्टेंस आपकी आ जाएगी 720। दिख रहा है क्या, ऑप्शन सी में दिख रहा था, तो 6th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, 7th तो बहुत आसान है, इसमें कई बार आप छोटी छोटी गलती कर सकते हो, तो बस ध्यान रखना वो गलती ना हो।
इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन वन दिया हुआ है तो हमें तो दो ही चीजें आती हैं, हमें एक अल्फा प्लस बीटा पता है, तो बीटा मान लो वन, ये होता है माइनस बी अपॉन ए माइनस ए, और एक हमें अल्फा इंटू बीटा पता है ना, ये है सी अपॉन ए। तो अल्फा यहां से मुझे पता चल गया 3a है, तो 3a प्लस वन इज इक्वल टू माइनस ए, तो वन इज इक्वल टू माइनस फोर ए की वैल्यू आ गई 0.25 माइनस में, है ना। अब कुछ बच्चों से जैसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने जल्दबाजी में ए की वैल्यू निकाल के आ गए थे, ऑप्शन ए लगा दिया था, लेकिन इन्होंने दूसरा रूट पूछा था, दूसरे रूट की वैल्यू तो 3a है ना, अल्फा की वैल्यू क्या है 3a, तो इसमें आपको 3 का मल्टीप्लाई करना था, तो 25 3 जा 75, तो अल्फा जो होगा ये 0.75 हो जाएगा माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। A factory kept increasing output by the same percentage every year, and find the percentage if it is known that the output has doubled। कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का है ना। अमाउंट डबल मतलब p की जगह 2p हो जाएगा, इज इक्वल टू p इंटू वन प्लस आर बाय 100 की पावर n, 2 ईयर्स की बात हो रही है, रूट ले लेंगे तो रूट टू इज इक्वल टू वन प्लस आर बाय 100, रूट टू होता है 1.414, इन्होंने भी दिया हुआ है, तो 1.414 में से 1 माइनस हो गया तो 0.414 इंटू 100 होगा, तो 41.42 आ जाएगा। ओरल क्वेश्चन था, इसमें आपको पेन भी नहीं चलाना था, सीधे इक्वेशन बना के आंसर लगा देना था। साइड में हो जाता हूँ, थोड़ा देख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, अभी तक सुन रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। दो सॉलिड स्पेयर्स हैं, सेम मेटल से बने, वेट दिया हुआ है, वॉल्यूम और वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, सीधे यूज कर लो। तो वेट का रेशियो क्या है 5920 अपॉन 740 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों में आएगा तो 4/3 पाई ऊपर भी 4/3 पाई नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। एग्जाम में स्पीड ऐसे पढ़ाई जाती है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सीधे आर क्यूब अपॉन आर क्यूब लिखो। स्मॉलर का है, डायमीटर दिया हुआ है 5, ठीक है, तो हम डायमीटर ही सही निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब, है ना, और ऊपर डायमीटर का क्यूब लिख देता हूं ताकि हम डायमीटर निकालेंगे ये हमें पता चल जाए, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, देखते हैं किससे जा रहा है। 296, 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 7 8 सा 30 56, तो 8 से मल्टीप्लाई कर 5, वही का वही आ रहा है, ये 8 टाइम जाएगा, तो इतनी कैलकुलेशन। अच्छा, ये 2 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब, यानी डायमीटर आपका जो लार्जर है 5 2 जा 10 आ गया। पूछा क्या है इन्होंने, देन द रेडियस। कई बार क्या होता है एग्जाम में छोटी छोटी सी हरकत कर देते हैं, दिया डायमीटर रहता है, पूछ आपसे रेडियस लेते हैं, तो अगर आप ध्यान ना दें तो ये हमसे, इवन कई बहुत अच्छे बच्चे जिनकी मैथ्स तेज होती है वो ऐसी गलती करके आ जाते हैं, 10 डायमीटर निकाला आंसर 10 लगा के आ जाएंगे, लेकिन रेडियस पूछिए तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 5। ये छोटे छोटे से तरीके आप इन्होंने बताओ पेपर इजी बनाया था, लेकिन छोटी छोटी सी चीजों में उलझाया था। इवन आपने शुरू के 9 क्वेश्चन जो हो गए इसमें ध्यान दिया होगा, कई बार ये यूनिट्स चेंज किया है कुछ क्वेश्चंस में, कुछ में डायमीटर दिया हुआ है रेडियस पूछिए, ऐसे छोटे छोटे इन्होंने चेंज किए ताकि आप सिली मिस्टेक करो, ठीक है बच्चों, क्योंकि इजी पेपर में सिली मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं। ये देखो, सिंपल हमें जो आता है उतना तो लिख ही लेते हैं। एक्स क्यूब इन्होंने दे दिया है 28, वाई क्यूब दे दिया है 27। अच्छा, वाई क्यूब 27 है, यानी वाई की वैल्यू तो हमें पहले से पता है 3 हो जाएगी, है ना, अगर जरूरत पड़ी। अब इसमें देखो एक्स प्लस वाई जो पूछा उस पर ध्यान देते हैं। अगर अपन हल्का सा दिमाग लगाए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर मैं x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, अब देखो ये फॉर्मूला बन गया होगा, नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अच्छा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू देखोगे अगर आप, तो ये तो 28 माइनस 27 है जो कि 1 हो गया, तो यहाँ पे तो 1 आ गया, तो फाइनली एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 2y इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब y की वैल्यू 3 ऑलरेडी पता थी, तो 2 3 जा
6 आंसर हो जाएगा, है ना? ये थोड़ा सा अच्छा घुमा के पूछ लिया था क्वेश्चन आपको, अगर ऐसा दिमाग लगाते तो थोड़ा और जल्दी कर लेते। ठीक है बच्चों? ठीक है, देखो 10 पूछा है, हमेशा क्वेश्चन पे ध्यान देना, पूछा क्या है? tan थीटा, तो आप 10 बनाओ। 10 कैसे बनाएंगे? मैं cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा से करूंगा तो sin बाय cos क्या आ जाएगा? tan, तो 3 tan थीटा। अच्छा, sec स्क्वायर थीटा को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा को अगर मैं x मान लूं तो ये tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x। ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x माइनस वन कॉमन आ गया, x माइनस वन इक्वल टू 0। tan थीटा की दो वैल्यू आ जाएंगी, है ना? हम x लिख दें, एक आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी 1/2। आसान था, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने करवाए हुए। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, अगला देख लेते हैं। 12th, इस टाइप के भी काफी आसान होते हैं। जब भी दो चीजों का रेशियो आ गए, है ना, आप हमेशा किसी एक के रिस्पेक्ट में लिखा करो। जैसे अल्कोहल की मैं बात करूं तो ए और बी में, अल्कोहल ए में कितना है? 5/8, है ना? ए में कितना है? 5/8। सिमिलरली बी में कितना है? 1/4। अच्छा, 1/4 को डिनोमिनेटर सेम करूं तो 2/8 लिख देता हूं। ठीक है, अब इन्होंने मिलाया कुछ कुछ करके, इक्वल क्वांटिटीज बोल रहा है अल्कोहल और वाटर की हो जाए, इक्वल हाफ ऑफ, हाफ ऑफ मतलब 4/8 लिख देते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका मैं 8 लिखना ही चाह रहा हूँ। इसमें से -4 -2 2/8 और 5 -4 यह आ जाएगा 1/8। मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 के रेशियो में हम मिक्स करेंगे, है ना? अब 2.1 लीटर ले रहा है, किसमें से पूछा है? ए में से कितना ले रहा है? 2/3, तो 2/3 ऑफ 2.1 देखना था। 7 2 जा 14, 1.4 लीटर आपने लिया होगा, ऑप्शन ए। आसान था, बिल्कुल आसान था। ठीक है बच्चों? 13th क्वेश्चन, 3 वुमन ईशा निशा सुधा, मंथली सैलरी दी हुई है, उसका रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है, सेविंग बाकी कर रहे हैं, सुधा का सेविंग दे दिया। ठीक है, मान लो वही एक्स एक्स बना के लिखें, तो सुधा पे अगर हम कंसंट्रेट करें तो सुधा मान लो 5x इसकी इनकम है, सुधा की। अच्छा, तीनों जो फ्रेंड्स हैं उनके इनकम अगर मैं लिखना चाहूं तो 3x 4x और 5x है ना? और तीनों का एक्सपेंस का रेशियो जो है वो 3 5 6 से बाद में देख लेंगे। अच्छा, वाई वाई में लिख लेना, 5x इसकी इनकम है सुधा की। ठीक है, अब खर्चा इसका जो हो रहा है वो 6y का हो रहा है ना? 3 5 3 5, ये 6 एक्सपेंस का रेशियो, है ना, -6y कर देता हूँ, इज इक्वल टू, अब जो सेविंग है 1/6 है इनकम की, यानी इनकम है 5x, उसका 1/6 यानी 5x/6, तो 5 1 -1/6 5/6 25/6, x इज इक्वल टू 6y यानी 25x इज इक्वल टू 35y। y की जगह 25/36 x लिख देता हूँ, तो इधर 3y की जगह क्या लिख दूं? 25/36, है ना? इसको भी इंटू 25/36 कर दो और इसको भी इंटू 25/36 कर दो। आसान बनाने के लिए क्या करो, 36 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सारी जगह, है ना, तो x की वैल्यू अगर मैं 36 ले लूं, यहाँ पे x x है ना सब में, तो x अगर मैं 36 ले लूं तो देखो ये चीज क्या हो जाएगी? 75, ये चीज क्या हो जाएगी? 125 और ये क्या हो जाएगा? 150। 25 6 150, x को 36 ले लिया। अब अगर मैंने 36 लिया है
तो 36 3 जा 108, 36 4 जा 144, तो 36 5 जा 180, है ना। अब सेविंग तीनों की देख लो, 108 माइनस 75, पहली जो है लेडी उनकी आ गई 33, दूसरे का 144, इसमें ये गया 19 और इसमें 30। तो ये रेशियो होगा इनकी सेविंग का 33, 19 और 30। देखो कितना आसान था, ऑप्शन ए लगा दो। ठीक है बच्चों, अगला देख लेते हैं 14th। An exporter estimates with certainty that 26% higher price for his product will decrease the volume of sales in a foreign market by 30%। सर्टिनिटी से उसने वो अंदाज, मतलब सिंपल सा अगर हम समझें, ज्यादा ध्यान मत दो क्वेश्चन पे। मान लो 100x इसका प्राइस है और 100y ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो टोटल जो रेवेन्यू होगा वो 100 आगे 2 जीरो XY होगा। ठीक है, सिंपल एकदम बेसिक से जाओ। अब क्या बोल रहा है कि अगर इसने क्या किया, प्राइस 26% से बढ़ा दी, इन्हें ये 126x हो गया, है ना। अब वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है अपना 30% से, है ना। तो ये 70y ही सेल हुआ। ये वैल्यू इन्होंने दे दी कितनी है, 44.1। तो XY की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखना। अब 1 1 2 3 ये 0 इंटू XY की वैल्यू सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ 44.1 अपॉन 126 इंटू 70। इससे ये कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल करो, है ना। ये 63, एक जीरो हटा दो, ये 63 हो जाएगा, और 63 टू जा 126 और 200/2 क्या आ जाएगा 50। तो सीधे सीधे कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं थी, बिना कैलकुलेटर के भी आप 50 कर सकते थे, ऑप्शन बी, है ना। ओल्ड प्राइस 50 करोड़। आसान था, देखो कितने आसानी से समझा दिया। अगला ये क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, मैं आपको सही सॉल्यूशन बता देता हूँ। अब पार्सल की जो शिपिंग कॉस्ट है वो स्क्वायर ऑफ इट्स वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर्स में, यानी कॉस्ट जो है ना, ये वॉल्यूम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जब भी ब्रेक, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने अपने वीडियो कोर्स में किए हुए, इन तीनों का एडिशन कर दिया करो। तो वॉल्यूम मान लेते हैं 10x से, वॉल्यूम हमने क्या एज्यूम कर लिया 10x से, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी 100x स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, है ना। आगे पढ़ते हैं। अब इसने पैसे बचाने के लिए क्या किया, 2 3 और 5 में डिवाइड कर दिया, मतलब कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और इसका 25। तो टोटल कॉस्ट आपकी क्या आ गई 38x स्क्वायर, है ना। तो आपकी सेविंग क्या हो गई, आपने सेव कितना कर लिया 100 माइनस 38, 62x स्क्वायर आपने सेव कर लिया। ठीक है, ये कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अब आगे लिखा है इफ द सेविंग आर इक्विवेलेंट टू ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में फिर बोल दिया, इसका स्क्वायर करना है हमें, है ना। तो सेविंग क्या हो गई 6200, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 6200 के। तो 62 से 62 कैंसिल, 100 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो पूछा क्या है, व्हाट वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। हमने 10x एज्यूम किया था, 10 10 100, है ना। आंसर इन्होंने डी दिया हुआ था, है ना, वो डी नहीं आएगा, आंसर होगा 100। ठीक है, बाद में पता नहीं इस क्वेश्चन को रिजेक्ट किया था नहीं किया था, लेकिन आंसर इसका क्या होगा 100। ठीक है बच्चों, अगला इस टाइप के क्वेश्चन तो मेरा मानना है हमारा वीडियो कोर्स तो ठीक है, आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी ज्वाइन करके रखा होगा, तो ये क्वेश्चन तो उन्होंने पक्का कराया ही कराया होगा, है ना। क्योंकि बच्चा जब परसेंटेज पढ़ना चालू करता है तो पहला दूसरा क्वेश्चन फिर वो यही करता है ना। अब शालिनी के 30% आए मैक्सिमम मार्क के, वो फेल हो गई। मैक्सिमम मार्क्स अपन 100x मान लेते हैं, मैक्सिमम मार्क्स हम लोग क्या मान ले 100x, तो उसके 30% आए शालिनी के, शालिनी के आए 30x, और फेल हो गई 50 मार्क्स से।
तो पासिंग मार्क क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 50 नंबर और दे देता तो ये पास हो जाती, है ना। सिमिलरली मलिनी के 40% आए, यानी 40x आए, है ना। और पासिंग मार्क्स से इनके 20 ज्यादा आ गए, मतलब अगर इसको 20 नंबर कम कर दूं तो इसके भी पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। अब दोनों के पासिंग मार्क्स से मतलब इक्वल, यहाँ से 10x की वैल्यू क्या आ गई 70, x आ गया आपका 7, है ना। ये 700 का पेपर था। पासिंग मार्क पूछा है, कहीं भी एक जगह रख दो, यहाँ पे रख दो, तो 210 प्लस 50, 260 आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। और 700 जो था ये आपके टोटल मार्क्स थे, अगर टोटल मार्क्स वो पूछता तो। अगला देख लेते हैं। वन कंट्री जीडीपी करेंटली $600 बिलियन है, 10% से बढ़ रही है। दूसरी कोई कंट्री है, उसका $700 बिलियन है ना, इसका 5% से बढ़ रहा है, ठीक है। ओवरटेक कर दे, ओवरटेक मतलब देखो 600 इंटू 1 + r/100 यानी 1.1, इसकी पावर n, और उसका है 700, ठीक है। और ये 5% से है 1.05, n ईयर्स में ये हो जाएगा। बस ये बोल रहा है कि ये कब इससे बड़ा हो जाएगा। तो देखो इस ये कैलकुलेटिव था, इसमें आप चाहो तो ये 2 जीरो आप हटा दो, इसमें आपको कर करके n की वैल्यू 1 2 3 4, जैसे ही ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी उतने साल के बाद आपके वो ओवरटेक कर देगा। तो इसमें n की जगह जब हम 4 रखेंगे तब ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो करके देख लेना ऑप्शन बी। इसको आप एग्जाम में इग्नोर कर सकते थे, क्योंकि अगर सॉल्व करोगे ज्यादा टाइम लगा, है ना, या तो फिर अंदाजा लगाओगे कि 4 साल, है ना। कई बार अंदाजा गलत भी हो जाता है, इसलिए या तो आखिरी में करना, या अगर वो लोग कैलकुलेटर अलाउ करें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये y की वैल्यू पूछी, लॉग मैंने हमेशा कहा, आपने अगर मेरे वीडियोस फॉलो करते हो तो मैंने हमेशा कहा लॉग मतलब फ्री के नंबर, ठीक है। तो इधर लॉग हटाएंगे तो x इज इक्वल टू वाई की पावर 4 हो जाएगा, इधर लॉग हटाएंगे तो 10y का स्क्वायर, ये 25x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10y का स्क्वायर यानी 100y स्क्वायर, x की जगह y की पावर 4 लिख देता हूँ, तो 25 ये y की पावर 4, 25 4 से 100, तो एक तो y जीरो आ जाएगा जो हम लेंगे नहीं, वाई स्क्वायर 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी +-2, माइनस लेना मत क्योंकि लॉग में माइनस होता नहीं है, तो y की वैल्यू ना हम 0 ले सकते ना -2, हम 2 ले लेंगे, तो y की वैल्यू 2 होगी। ऑप्शन में दिख नहीं रहा मतलब नन ऑफ दीज, ठीक है। अच्छा एक चीज अलग से बताता हूँ, उसको मानना मत, है ना, लेकिन एक जबरन का ऑब्जर्वेशन था, इन्होंने सारे क्वेश्चन में नन ऑफ दिस जो डी ऑप्शन में दिया हुआ था, जिन जिन क्वेश्चन में, अच्छा उनमें भी हो सकता है जिनमें डी ऑप्शन नन ऑफ दिस है वो भी आंसर हो सकता है, लेकिन जिन जिन क्वेश्चन में नन ऑफ दिस ए बी या सी में था वो जरूर आंसर थे। ये जबरन का कुछ भी एनालिसिस, लेकिन है अब क्या करें। ये तो सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन में 19 टाइप के पहले आप 1/y निकाल लिया करो, तो y आपको 3√2 - 4 दिया हुआ है, 1/y क्या हो जाएगा 1/3√2 प्लस -4, तो रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो 1/y क्या आ गया 3√2 प्लस 4 अपॉन नीचे a² - b², 18 - 16 2, अब आप स्क्वायर कर दो, तो y² a² + b² - 2ab, तो 18 प्लस 16, है ना, 4 का स्क्वायर -2ab 24√2 प्लस 1/4, प्लस करना है ना 1/y², तो 2 का स्क्वायर 4, इसका बस ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 16 प्लस 24√2, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो, खैर नन ऑफ दिस इसमें एबीसी में ही था, तो देखो ये आ जाएगा 34 और उधर आएगा 17, 51, 51 प्लस में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब रूट वाली टर्म में देखना, ये माइनस का 24 है और वो, अच्छा
सॉरी, ये 34/4 है, तो 34/2 17/2 9 पॉइंट समथिंग, नहीं 8.5, तो 34 प्लस 8.5 वो तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, तो सिर्फ अगर बिना रूट के सॉल्व करो तो भी नन ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है सी, तो रूट वाले को देखने की जरूरत ही नहीं, तो आपको थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, चाहो तो पूरा सॉल्व कर लेते। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया, पावर 12 कर देंगे तो x इज इक्वल टू √49 आ जाएगा, है ना। ये तो फ्री के नंबर थे, पहला क्वेश्चन ऐसा मिला जिसमें देखना है और विद इन 5 सेकंड के अंदर आंसर लगा के खत्म करना है। ठीक है, ये सिंपल फैक्टराइज करो, तो 36 9 फोर जा होता है, तो 9 फोर जा 36, अभी ये 0 बचा है, 5 2 जा 10, मैं ऐसे ही करता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ओवरऑल ये आ गया 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड पूछा है, 3 + 2 5 + 1 6, है ना। आसान था ये भी, तरीके सीखते जाना बस। 22, ए बी से बोल रहा है कि व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, देन योर एज वाज 4 इयर्स लेस देन हाफ ऑफ माय प्रेजेंट एज। ठीक है, ए की प्रेजेंट एज स्मॉल ए मान लेते हैं, बी की स्मॉल बी मान लेते हैं, है ना। बी की प्रेजेंट एज बतानी, ए बोल रहा है जब मैं तुम्हारी एज का था, मतलब जब मैं बी इयर्स का था, ध्यान से देखना और वीडियो रिवाइंड करके 2-3 बार सुन लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल काफी आ रहे हैं, हर एग्जाम पूछ रहा है। बोलता उस समय जो तुम्हारी एज थी क्या थी, हाफ ऑफ माय प्रेजेंट एज, यानी a/2, और उसमें भी तुम 4 साल छोटे थे, मतलब -4। अब एक कंसेप्ट मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा रटवाया हुआ है अपने वीडियो कोर्स वाले बच्चों को भी, आप भी रट लो, कि एज डिफरेंस हमेशा सेम होता है। मतलब मान लो मेरी अभी जो एज है ना, मान लो मैं अभी हूँ 20 इयर्स का, और आपकी जो अभी प्रेजेंट एज है, मान लो आप अभी हो 25 के, है ना, तो हम दोनों की एज का डिफरेंस क्या हो गया, 5 इयर्स। ठीक है, अब लाइफ टाइम ये डिफरेंस तो यही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी कि मैं इतने ही रह जाऊंगा, है ना, और आप बढ़ते जाओगे, यानी मैं अभी 20 का ही रहूंगा आगे भी और आप 30 के हो जाओगे, है ना, दोनों की साथ साथ बढ़ेगी। ठीक है, अब वो बात अलग है कि यानी मुझे देख के लगता नहीं होगा कि एज बढ़ रही है, लेकिन वो तो मेहनत की गई है, लेकिन सच्चाई तो बताई दी मैंने आपको। तो एज डिफरेंस सेम रहेगा, मोटा मोटा कंसेप्ट ये, यानी ये जो है a माइनस बी अभी है, और उस समय क्या होगा, b माइनस a/2 + 4, ये सेम रहेगा, तो इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो a + a/2 क्या आ गया, 3a/2 इज इक्वल टू b + 4, b + b 2b + 4, तो 3a इज इक्वल टू 4b + 8। ये एक रिलेशन हमने यहां से निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, अब इन्होंने बोला है एज का जो टोटल है अभी 61 है, ये हटा देता हूं, तो a + b जो है वो है 61, b निकालना है, a को हटा देते हैं, तो 3 इंटू ए की जगह 61 माइनस बी लिख देता हूं, इज इक्वल टू 4b + 8, तो 183 माइनस 3b इज इक्वल टू 7b हो जाएगा, -8, तो 175/7b, 25 7 से 175 होता है, बी की एज 25 अभी आ जाएगी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देख लेते हैं, 23, बाय सेलिंग क्लोथ 33 मीटर लॉन्ग, a draper loses an amount equal to selling price of 3 मीटर। हमेशा इस पे ध्यान किया करो, ये क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस 3 मीटर। सबसे आसान तरीके से अगर समझाऊं, अगर मान लो आपको दिमाग में नहीं चल रहा कुछ भी, सबसे आसान तरीका है, एक बिल्कुल बेसिक पे चले जाओ, लेमैन टाइप। मान लो 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 1 रुपीज है, मतलब सेलिंग प्राइस 33 मीटर का जो है वो 33 रुपीज हो गया। अब बोल रहा है कि 3 रुपीज का लॉस हो गया, लॉस से मतलब मैंने कम में बेच दिया, है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस जो होगा,
अब दिमाग में 2 ही चीजें आएंगी, या तो मैं 33 प्लस 3 करूँ या 33 माइनस 3 करूँ। अब क्योंकि मुझे लॉस हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, 36 होगी। लॉस कितने का हुआ? 3 का आउट ऑफ 36 इंटू 100, 100/12 आंसर, है ना। लॉस परसेंटेज पूछा था, ऑप्शन सी ओरल था। बस तरीके याद होने चाहिए। 24th देख लेते हैं। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का दिया हुआ है। एक तो फॉर्मूला याद कर लो, डिफरेंस आफ्टर 2 इयर्स जो होता है सीआईए और एसआई का, है ना, वो होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर, जो कि हमें इनका डिफरेंस देख लेते हैं हम। 5 माइनस 0 5, फिर इधर आ जाएगा 2, 225 आएगा। ठीक है, निकालना क्या है हमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकालना है ना, मतलब पी को हटाना है। और सिंपल इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है, जो कि 1250 दिया हुआ है, PRT/100। अब 2 साल बाद है, ठीक है, तो ये 50 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू लिख देते हैं 1250 इंटू 50 अपॉन आर, इंटू आर स्क्वायर बाय 100 इंटू 100। कैलकुलेशन ऐसा लग रहा होगा ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है। एक आर से ये आर कैंसिल, अब आर सीधे सीधे आपका आ जाएगा। ठीक है, 52 जा 100, है ना, एक जीरो से ये जीरो हटाओ, है ना। अब 25 5 जा ये 25, 9 जा ये, और 5 2 जा ये, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36, ऑप्शन सी। सिर्फ कैलकुलेशन थी जितनी स्पीड में कर सको। 24 का आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। If a boat takes 4 hours longer travel distance 45 किलोमीटर upstream than to travel same distance downstream, है ना। तो देखो डिस्टेंस क्या 45, तरीका देखना अपॉन एक्स माइनस वाई अपस्ट्रीम में अगर टाइम लेके। अच्छा, स्ट्रीम की स्पीड 2 दी हुई है, तो एक्स माइनस वाई मतलब 2। इसका डिफरेंस देखेंगे 45 अपॉन एक्स प्लस वाई से, है ना। एक्स माइनस वाई क्या होता है? अपस्ट्रीम की स्पीड। एक्स प्लस वाई क्या होता है? डाउन स्ट्रीम की स्पीड। और वाई आपका होता है स्ट्रीम की स्पीड और एक्स बोट की स्पीड। और ये डिफरेंस हमें दिया हुआ है 4 आवर्स का। अब देखो, जबरन के क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक नहीं बनाना, ऑप्शन से कर लिया करो, है ना। जैसे ए ऑप्शन ले 7, 7 माइनस 2 5, 5 9 जा 45, और 7 9 5 जा 9, और 5 का डिफरेंस 4। ए ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई कर दिया, है ना। अब जैसे देखो 7 प्लस 14 प्लस 2 16 लेते, डिवाइड ही नहीं करता, यहाँ पे इंटीजर आ रहा है, पॉसिबल नहीं था। ऐसे ही 10 माइनस 2 8, ये भी डिवाइड नहीं करता। 9 माइनस 2 7, और 11 ये भी नहीं करता, तो वैसे ही ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। अब अगर आप यहाँ के बाद भी क्वाड्रेटिक बना के और ये वो करके सॉल्व कर रहे हो, तो जबरन आप अपना टाइम ही खराब करोगे। सीधे सीधे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा के कर लिया करो। ठीक है, हाँ, इंदौर में अगर टीटा में आता तो फिर हम सॉल्व करते, लेकिन इकोजी कोड में ऑप्शन के साथ आए, तो जब भी ऑप्शन के साथ आ जाए तो ऑप्शन सेटिस्फाई करा के आपको कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने काफी किए होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट आ गया, है ना। चलो देखते हैं। एक थीफ है जो पुलिस स्टेशन से भाग गया, मतलब, है ना, उसकी स्पीड दे दी 100 मीटर पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट के बाद पुलिसमैन ने स्टार्ट किया उसको चेस करना। ठीक है, सबसे आसान तरीके से करेंगे, देखना। मान लो ये पुलिस स्टेशन, यहाँ से 1 मिनट में चोर यहाँ तक पहुंच गया। 1 मिनट में 100 मीटर उसने कवर कर लिया होगा। अब यहाँ पे थीफ की स्पीड जो है वो 100 मीटर पर मिनट है, और यहाँ पे पुलिस की स्पीड जो भी होगी। ठीक, अब देखो क्या लिखा है। अच्छा, फर्स्ट मिनट में तो उसने 100 की स्पीड रखी, फिर उसकी 10 मीटर पर मिनट हर मिनट में बढ़ते जा रही है ना। तो कितनी देर के बाद वो पुलिसमैन थीफ को पकड़ लेगा, कैच कर लेगा? तो ध्यान से देखो, फर्स्ट मिनट में तो दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट स्पीड है, तो डिफरेंस चेंज होगा ही नहीं। मतलब अगर फर्स्ट मिनट की बात करें, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100, वो 100 ही रहेगी, क्योंकि किसी की भी स्पीड तेज नहीं हो रही, सब सेम स्पीड से ही जा रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड मिनट में क्या होगा, इसकी स्पीड 110 हो जाएगी, डिफरेंस 10 का आ जाएगा। मतलब पुलिस जो है वो 10 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर लेगी।
मतलब ये जो डिस्टेंस 100 की है दोनों के बीच में, ये 10 से कम हो जाएगी। मतलब सेकंड मिनट के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस सिर्फ 90 हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद अब दोनों के बीच की स्पीड क्या है? 90। अब पुलिस की स्पीड हो गई 120, है ना? मतलब अब पुलिस जो नेक्स्ट 1 मिनट रहेगा उसमें 20 का एक्स्ट्रा एडवांटेज ले लेगी। मतलब अब 90 में 20 कम हो जाएगा, मतलब थर्ड मिनट के एंड में अब ये डिफरेंस 70 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब क्या हो जाएगा? 30 की स्पीड हो जाएगी 130। मतलब नेक्स्ट मिनट में पुलिस जो है वो 30 का एडवांटेज ले लेगा, मतलब 70 माइनस 30, अब बचा 40। तो फोर्थ मिनट के एंड में दोनों के बीच की डिस्टेंस 40 हो गई। ठीक है। अब पुलिस वाले की स्पीड 140 हो जाएगी, है ना? और चोर की तो 100 है ही। अगले मिनट में 40 का एडवांटेज ले लेगा और 40 ये पकड़ लेगा। मतलब फिफ्थ मिनट में, है ना, पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 5 ऑप्शन में नहीं था, मतलब आप नन ऑफ दीज लगा सकते हो। आसान था ना? और कितने सिंपल तरीके से समझा दिया, बिना कोई इक्वेशन बनाना, कुछ नहीं करना, है ना? लॉजिक दिमाग लगाओ तो आपका क्वेश्चन आसानी से होते रहेंगे। अगला, अ लिफ्ट कैरिंग 50 पैसेंजर्स फ्रॉम अ ग्राउंड फ्लोर, 100 स्टोरी बिल्डिंग है, अपवर्ड जा रही, लिफ्ट स्टॉप एट द फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर को स्किप कर रही है, फोर्थ पे नहीं रुक रही। देन फिर फिफ्थ सिक्स सेवंथ पे है, फिर एट्थ पे, यानी 4 की टेबल वाले फ्लोर पे वो नहीं रुक रही है। ठीक है। तो फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 6 7 8, ऐसे 4 4 की साइकिल टाइप चलेगी, है ना? अंदाजे के लिए अपन ऐसा लिख लेते हैं। देन अब पैसेंजर डिस्चार्ज किस स्पीड से हो रहे हैं, यानी कितनी क्वांटिटी में हो रहे हैं? 233 है ना? मतलब यहाँ पे 2 पैसेंजर उतरे, देन 3, देन 3, यहाँ पे तो कोई उतरेगा ही नहीं, देन 2, फिर यहाँ पे 3 डिस्चार्ज हुए, 3 डिस्चार्ज हुए, फिर 0। मतलब हम ध्यान से देखें तो एक बॉक्स पे अगर हम कंसंट्रेट करें तो फोर्थ फ्लोर में, हर फोर्थ फ्लोर में कितने पैसेंजर डिस्चार्ज होंगे? 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8। पैसेंजर कितने हैं? 50। मतलब 50 के पास अगर हम जाएं तो 8 6 जा 48, तो 24th फ्लोर पे होगा 48 पैसेंजर्स डिस्चार्ज हो जाएंगे, है ना? 4 की टेबल में 24 आते ही, फिर 25 यहाँ से चालू होगा, 25th फ्लोर पे 2 पैसेंजर और उतर जाएंगे, है ना? तो 25th फ्लोर पे आपके पूरे के पूरे 50 पैसेंजर्स डिस्चार्ज हो जाएंगे। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 25th फ्लोर, ऑप्शन ए। आसान था ये भी। ठीक है। अच्छा, अभी तक वीडियो सुन रहे हो तो यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो। और अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो ये दोनों लिंक हैं। अगर आईपी मेट 2026 लिखना है, अच्छा आईपी मेट का मतलब है इसमें आईपी मेट इंदौर भी कवर है, कोझिकोड भी कवर है ना? आई एम बैंगलोर का बीएससी डीबी, सारे प्रोग्राम कवर हो जाएंगे। लॉग के तो बेसिक है। देखो, लॉग एक्स बेस इट, लॉग एक्स अपॉन लॉग एट लिखो, एट ऊपर चले आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको चाहो तो आप ओरल कर सकते थे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जितने भी लॉग हैं सबके डिनोमिनेटर में लॉग एक्स रहेगा, तो अब डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब देखो इसमें आएगा log 8 माइनस log 7, तो प्लस प्लस वाले मल्टीप्लाई होते हैं, तो पहले प्लस प्लस वाले अगर मैं देखूं, log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू बी। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 8 6 4 2, 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन, माइनस वाले सब डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, 7 5 और 3, 7 5 और 3, 3 टू जा होता है 6, अब 8 टू जा 16, 4 जा 64, टू जा 128 अपॉन 35, 128 अपॉन 35 देखो सी ऑप्शन में दिख रहा है। अपॉन लॉग एक्स से तो वो बेस में चले आएगा। ओरल क्वेश्चन था। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो आपने एक चीज हमेशा मेरे मुंह से सुनी होगी, लॉग मतलब फ्री के नंबर। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 29th क्वेश्चन, what is the minimum number of times a fair coin must be tossed so that the probability of getting at least one head? देखो, मान लो जैसे आपने किया होगा n टाइम्स अगर करें तो सारे के सारे टेल आ जाएं, तो 1/2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी। n टाइम्स कर रहे हैं तो 2 की पावर n, है ना? अब एटलीस्ट वन हेड क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/2 की पावर n। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0.95, है ना? बस सॉल्व कर लो, 1 माइनस 0.95 0.05,
ये हो गया, ठीक है। 0.05 को आप 5/100 लिख सकते हो, 5/100 मतलब 1/20 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 20, तो 2 की कौन सी पावर होगी जो 20 से बड़ी होगी? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, फिफ्थ पावर में 20 से ऊपर निकल गया, n की वैल्यू 5 होगी। कितना आसान तरीके से देखो सॉल्व कर लिया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द जीरोस ऑफ, ये एक इक्वेशन दे दी है ना, ठीक है। जीरोस मतलब रूट्स, ठीक है। कई अलग अलग कंट्री में अगर हम ओलंपियाड अगर देखते हैं, तो कई कंट्रीज में रूट्स नहीं बोला जाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसमें जीरोस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जीरोस लिखा हुआ है, ठीक है। नॉर्मली चाइना साइड देखेंगे तो वहां पे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस में रूट्स नहीं लिखा रहता, जीरोस पे बात करते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज का फर्क है बस। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इसके रूट्स का जो रेशियो है 1:2 है, मतलब एक रूट अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2x, है ना। हमें दो ही चीजें आती है, हम बार बार यही मान के चलते हैं। एक हमें आता है सम ऑफ रूट्स यानी 3x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और एक हमें आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर जो कि c अपॉन a हो जाएगा। अब अगर मैं ऑप्शन पे ध्यान दूं तो c और b में है, तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो c और b में चीज मिल जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो देखो 3/2x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी बाय सी। तो x की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं यहां से, तो 3c/2b माइनस में, ठीक है। 3c/2b दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ठीक है। अच्छा, दो रूट से वन ऑफ द रूट पूछा है, तो 2x भी एक रूट होगा, तो 2x की अगर वैल्यू लिखूं तो ये 3c/b हो जाएगा माइनस में, तो 3c/b माइनस में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था, है ना। क्वेश्चन नंबर 31, डायमीटर स्फेयर का दिया हुआ है, मेल्ट करके आपने एक वायर बना दिया। देखो अगर आपने 31 क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखे होंगे आपको जिसमें ये लोग यूनिट से खेल रहे हैं। ये आपको मिलीमीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में, और लेंथ आपसे मीटर में पूछी है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है ना। तो डायमीटर है 6 है, मतलब रेडियस हो जाएगी 3, है ना। स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाए आर क्यूब, 3 का क्यूब 27, छोटा सा तो ऐसे लिख दो। अब मेल्ट के बाद आप एक वायर बना रहे हो, वायर मतलब सिलिंड्रिकल हो गया, है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच पाई, है ना। आर क्या दिया हुआ है, डायमीटर 2 mm है, मतलब रेडियस 1 होगी, है ना। हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं सब चीजें, तो 1/10 इंटू 1/10 पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, है ना। चलो बस अब इसी को करना था आपको, पाई से पाई कैंसिल, 36 100, ये आपका सेंटीमीटर में आया है, क्योंकि सारी चीजें हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट की थी। यानी मीटर में ऑप्शन है तो 36 मीटर, एक भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, नन लगा दो, आंसर क्या हो जाएगा 36 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides measure 25 while the other two sides 15। ठीक है, सिंपल है, डायग्राम बना लिया करो, चीजें और आसान दिखेंगी, ठीक है। बेसिकली अगर अदर टू साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया ये, है ना। एक दिया 13, एक दिया 25, तो बेसिकली जब भी ऐसा दे दिया जाए आप ऐसा लिखा करो, ये 13, अच्छा 25 में मतलब 13 आ गया, 12 बचा, 6 ये होगा और 6 ये होगा, ठीक है। अच्छा एरिया बताना है, तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 13 और 25 का एडिशन क्या हो जाएगा 38 इंटू हाइट। अब बेसिकली सिर्फ मुझे हाइट निकालना है, और ये मुझे 15 दिया हुआ है, पाइथागोरस लगाऊंगा, है ना। तो 25 टू 25 माइनस 36 कर दो, 189 का रूट, 189 का रूट अगर आप देखें 9 कॉमन निकाल लो तो 9 इंटू 21 बचेगा, तो 3√21, है ना। बस यहाँ पे इंटू क्या लिख दो 3√21, सॉल्व कर लो, 57√21 आपका आंसर
हो जाएगा। आसान था। ऑप्शन सी। ठीक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसको ओरल करने का तरीका होता है, सबसे पहले तो आप इसको लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3। अब देखो आपको बनाना क्या है, एक्स की पावर हो, सबसे पहली टर्म पे ध्यान दो। ओरल करने का ही तरीका है। एक्स की पावर 4 लाने के लिए एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x², ये हो गया। तो देखो एक्स की पावर 4 मिल गया, प्लस 2x³ मिल गया, माइनस 2x² है ना। और मेरे पास यहाँ पे क्या है, -3x², मतलब प्लस का x² आएगा तो -2x² आ जाएगा, तो +1 लिख दो, तो प्लस x² भी आ गया। ये तरीके याद रखना ओरल होते हैं, भले ही रिवाइंड करके 2-4 बार सुन लेना, नहीं तो लंबी अप्रोच से करोगे काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो प्लस का 2x², माइनस का 2x² भी आ गया। अब मेरे पास है प्लस का 2x, इसको चाहिए प्लस का x, मतलब एक माइनस x आएगा अलग से। ठीक है, मतलब यहीं पे लिख दो -x। ठीक है, फिर -3, इधर -1, और मुझे क्या चाहिए, सॉरी -3 आ गया, -1 है, +2 करूंगा तो -1 आ जाएगा, तो -x+2, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 2 -x। बेसिकली ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर के आगे 2 माइनस, जल्दबाजी में ए आंसर मत लगा देना। ठीक है, इसने क्या कहा था, क्या हम ऐड करें कि ये डिवाइड हो जाए, तो रिमाइंडर को हटाना पड़ेगा। रिमाइंडर कैसे हटाऊंगा, इसके अपोजिट को मैं ऐड कर दूं, यानी माइनस क्या कर दूं, 2 x, है ना। तो इसकी बेसिकली वैल्यू क्या आ गई, x-2। x-2 किसी भी ऑप्शन में नहीं था, डी लगा दो, है ना, मतलब बेसिकली ए ऑप्शन का रिवर्स, ये ऐड करेंगे तभी तो रिमाइंडर गायब होगा। ट्रिकी क्वेश्चन हल्का सा था। ठीक है बच्चों, लेकिन एक एक लाइन के थे, ये तो 50 बार कर चुके हैं। माइनस का साइन है, मतलब पहले x-1/x का होल स्क्वायर अगर आप लिखोगे, है ना, ये तो मैंने अपने वीडियो कोर्स में 50 बार इस टाइप के कराए होंगे। तो इसकी वैल्यू 83 दी हुई है, 83 - 2 81 का रूट 9, तो x-1/x क्या आ गया, 9। ठीक है, अब क्यूब कर देंगे, तो 9 का क्यूब 729 इज इक्वल टू x³ -1/x³ -3, x से x कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में x-1/x जो कि है 9, 27 इसमें ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। x³ -1/x³ पूछा है, 756, ऑप्शन बी। आसान था ये भी। ठीक है, द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्स, अरे एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने डायग्राम बनाया ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ओरल सॉल्व हो जाएंगे, है ना। पेयर ऑफ टेंजेंट, एक हमने एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे डाला जो कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जैसी पेयर ऑफ टेंजेंट आ जाए, आप डायग्राम तो हमेशा यही बनाया करो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक सर्कल बनाना है, क्योंकि पेयर ऑफ टेंजेंट सर्कल से ही हो रही है। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट से आपने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की होगी। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टू सर्कल 5, ये 5 दिया हुआ है। बेसिकली अगर ऐसा है, ये 5, ठीक है, तो यही रेडियस भी तो हो जाएगी, सर रेडियस परपेंडिकुलर होती है ना। तो रेडियस 5 होगी, रेडियस पूछा था, ओरल क्वेश्चन था, तो डायग्राम बना के आंसर लगाना था, कुछ मेहनत नहीं करने की जरूरत थी। पोल की हाइट दे दी, देखो ये रहा पोल, इसकी हाइट है 6। ठीक है, इसकी शेडो बन रही है 2√3। ठीक है, आपसे एंगल पूछ लिया, तो टेन थीटा अगर देखें तो 6/2√3, 6/2√3, तो 3/√3 मतलब √3। टेन थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, √3। अब दुनिया जानती है √3 क्या होता है, 60 डिग्री। ठीक है, ओरल ओरल क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट 20 यानी सेकेंड हाफ जो है इस पेपर का, उसमें आप देखोगे तो कंपैरेटिवली क्वेश्चंस काफी आसान। रेशनलाइज कर दो, ओरल क्वेश्चन है। वैसे आंसर तो इसमें आपको पेन भी नहीं चलाना था, अगर आपकी एक अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस है तो। ठीक है, अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऑप्शन सी।
37 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ओरल ओरल क्वेश्चन, एक को टेंजेंट देके लेंथ पूछा होगा, वही कॉर्ड की लेंथ, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने, मुझे तो उम्मीद है, खूब किए होंगे। ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए, ये इसकी लेंथ पूछ रहा होगा, ये तो कॉन्सेंट्रिक है मतलब 4 और 5 है ना। ये लेंथ, इसकी रेडियस है 4, ये बड़े वाले की रेडियस 5। दुनिया जानती है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ये लेंथ 3 हो जाएगी। तो ये आधी लेंथ आई, बची हुई आधी भी क्या हो जाएगी? 3। ओवरऑल कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी? 6। 38 का ऑप्शन ए ओरल ओरल क्वेश्चन। इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ, देखो ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, ये सब रटे होने चाहिए वैसे। अब बी प्लस सी को बोल रहे हैं ए ही है, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a। तो ए क्या हो गया? 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आसान। If one angle of a parallelogram 24 less than twice the adjacent angle, देखो एडजेसेंट यानी एंगल ए प्लस एंगल बी की आप बात करो पैरेललोग्राम में, ये 180 डिग्री होता है। बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए बस। ठीक है, एंगल ए प्लस बी क्या होता है? 180। तो एंगल ए तो मान लो ए ही है, दूसरा क्या बोल रहा है? ट्वाइस से 24 कम है, यानी दूसरा क्या है? 2a माइनस 24 इज इक्वल टू 180। बेसिकली सिर्फ आपको इक्वेशन बनानी थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 3a इज इक्वल टू क्या हो गया? 204। ए की वैल्यू 64, 64 की, एक सेकेंड, 68। और बी क्या हो जाएगा? 180 माइनस 68, 112। ठीक है, क्या पूछा है? लार्जेस्ट पूछा है, 112, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान था। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो यार, चैनल को ब्रांड आप बनाओ। एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन गलत पूछ लिया था, बाद में रिजेक्ट भी कर दिया था। गलती क्या थी अभी समझ में आ जाएगा। मान लो मल्टीपल ऑफ 3 ले लो, तो 3579, एक 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ये हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। एवरेज तो इन दोनों का एवरेज हो जाएगा 6। तो पहले में आपका एवरेज आ रहा है 6, और अगर मैं मल्टीपल लूं, ऑड बोल रहा है तो 9 ले लेते हैं, इसका एवरेज भी क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, अगला लें, अगर मान लो 3 का मल्टीपल 15 ले लें, 18 हो जाएगा, है ना। अब इन्होंने क्या, मस्ट डिविजिबल है विच ऑफ दीज। देखो बेसिकली थोड़ा पूछने का तरीका अलग था। वैसे ये 6 का मल्टीपल होगा एवरेज, है ना। आंसर बेस्ट पॉसिबल आंसर लगाते तो 6 होता, लेकिन अब ऐसा होता नहीं, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है ना। तो फिर आप तीन तीन ऑप्शन मिल रहे थे, इसलिए इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन अलग तरीके से कुछ पूछते तो फिर उस हिसाब से आंसर आ जाता। अब कोई एक सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई, तीन तीन एलिमेंट, आउट ऑफ 5 मुझे 3 लेने। पी एंड सी का सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? 5 सी 3, 5 C3 की वैल्यू दुनिया जानती है, 5 इंटू 4/2, 10, ऑप्शन ए हो गया। सिंपल था ये तो। 43, 3 बेल रिंग इंटरवल 3 आवर 4 आवर 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं ये ने। अगर आपने क्वांट थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन तो पहली फुर्सत में ही करते हो। एलसीएम का क्वेश्चन है, 3 4 और 16 का एलसीएम ले लो। 4 तो 16 से हो जाएगा, 16 3 जा 48, 48 आवर्स होगा, है ना। कितने दिन, अगर आज हुआ है तो आगे कब होगा? 2 दिन, डे आफ्टर टुमारो, ऑप्शन डी। ओरल ओरल क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट में हो जाएंगे। 44, पी क्यू आर जीपी में है। देखो सिंपल है, इससे कर लिया करो। इसमें जल्दबाजी में है ना,
वैसे 99% जीपी होगा, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लो। पी को आप मान लो ए, क्यू को बोल दो ए एक्स, और आर को बोल दो ए एक्स स्क्वायर, है ना। अब बोल रहे क्यू आर, क्यू आर मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर पी आर डिराइव भी अपन कर लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और आखिरी में बोल रहा है पी क्यू ए स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर कॉमन है, फिर एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, एक एक एक्स कम होते जा रहा है, मतलब एक्स से आप बार बार डिवाइड कर रहे हो, बार बार डिवाइड हो रहा है, मतलब कॉमन रेशियो वाली चीज आ गई। कॉमन रेशियो है मतलब जीपी में है। 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों। देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीके से बस पूछा है। ए कंप्लीट द मैराथन करेगा 4/5 चांस है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है कंप्लीट करने की वो 4/5 है ना बच्चों। और 5/8 चांस है बी कंप्लीट नहीं करेगा, मतलब 3/8 चांस होंगे कंप्लीट करेगा। तो बी के कंप्लीट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/8 है, यही होगा ना। और ए की परफॉर्मेंस से डिपेंड नहीं करता वो, ठीक है। दोनों कंप्लीट कर ले, यानी ए भी कंप्लीट कर ले और बी भी कंप्लीट कर ले। तो 3/10, 3/10 मतलब 0.3, ऑप्शन सी। सब एक एक लाइन के क्वेश्चन थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 46, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट। देखो एक तो वो फॉर्मूला होता है जिसमें कोऑर्डिनेट दे रहते हैं, आप लंबा सा एक फॉर्मूला लगाते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार जब कॉमन दिख जाए ना, देखो -1 7 7, आप डायग्राम से आओगे तो ओरल भी कर सकते हो। मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया हमने। अब -1, 2 ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, -1 1 2 3 5 6 7 करीब तक गया हुआ है ना। इसको थोड़ा इधर ले आओ ना। अब -1, 2 मतलब ये वाला पॉइंट, -1, 4 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर 7, 2, 7, 2 मतलब ये पॉइंट, 7, 4 मतलब ये पॉइंट। तो देखा जाए तो ये तो एक रेक्टेंगल बन गया, है ना, जिसकी ये लेंथ कितनी है, -1 से 7, 8 हो गया। और ये 4 और 2 के बीच की डिस्टेंस तो 2 ही होगी। 8 2 16 आंसर हो जाएगा। ओरल इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। n लेस देन इक्वल टू 4, फिर m ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और n जो है लेस देन इक्वल टू 5। तो दोनों को कंपेयर करें तो n तो 4 या उससे कम ही होगा। ग्रेटेस्ट पॉसिबल n माइनस m, इन्हें n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, या चलो ऐसे ही लिख दो, n माइनस m इंटू n प्लस m देख लो। तो देखो दोनों को हाईएस्ट लूंगा, अगर 4 और 4 भी ले लिया तो ये 0 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो n को तो मैं 4 ही लेके चलता हूं, है ना। अब देखो m को मान लो आप 3 ले लो, तो 4 + 3 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। 2 ले लो, है ना, तो 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। तो एक रिजल्ट आया 7 एक 12। 1 ले लेते हैं m को, अच्छा 1 ले नहीं सकता, 2 और 3 ही हमने देख सकते थे, हो गया, तो 12 आंसर आ जाएगा। ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। ओरल ओरल क्वेश्चन है, एक एक लाइन के। 48th क्वेश्चन, 8% of boys in class made it past the 90th percentile while 12% girls। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें एक टेक्निकल गलती है जो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं उस समय ना पकड़ पाए। इस कारण इस क्वेश्चन को रिजेक्ट किया था आई एम कोजिकोड ने, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसका एक आंसर भी निकल के आएगा। उसके बाद भी रिजेक्ट हुआ था। थोड़ा सा पॉज लेना, फिर आप बताना कि इसको रिजेक्ट क्यों किया गया था, कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सुन रहे हो तो मेरा पूरा सॉल्यूशन देखने के पहले ही कमेंट में आंसर जरूर देना, इसको रिजेक्ट क्यों किया गया। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, है ना। टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं, मतलब बॉयज और गर्ल्स 120 हैं। तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ
बी प्लस जी इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब बोल रहा है 8% ऑफ द बॉयज 90 परसेंटाइल मतलब 0.08 बी प्लस 0.12 जी 12% ऑफ गर्ल्स, है ना। अच्छा, ये 90% परसेंटाइल है बेसिकली, है ना। परसेंटाइल का मतलब 120 में अगर इनका 90 परसेंटाइल है, तो अगर इसका 10 परसेंटाइल ले लें तो 110 12, इनकी जो मिला के ये टोटल 12 स्टूडेंट्स होंगे, है ना। क्योंकि ये 10 परसेंटाइल में आ गए ना, टॉप के 10 परसेंटाइल, है ना। तो टॉप के 10% बच्चों में ये है, तो 120 का 10% 12, तो टॉप के 12 बच्चे ही हो गए। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स को यहाँ से हटाता हूँ, 0.12 जी का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर 0.12 बी प्लस 0.12 जी, है ना। अब 120 इंटू 0.12 यानी 12/100, है ना। तो 12 का इसका 144 अपॉन 10 यानी 14.4। ठीक है, माइनस कर दो तो 0.04, है ना। 12 माइनस 8 4.04 हो गया। बी इज इक्वल टू 2.4, है ना। तो 4/100 लिख दो, पॉइंट पॉइंट ज्यादा अगर हमें नहीं खेलना, तो ये 24/10 लिख दो, इससे ये कैंसिल। बॉयज आ गए 60। अच्छा, ऑप्शन में भी 60 है। अब देखो, हम पूरी मेहनत करें बॉयज भी 60 निकाल लें, है ना, हमें लगेगा कि अच्छा हुआ उन्होंने इसको रिजेक्ट ही कर दिया, है ना। अब बताओ कमेंट में गलती क्या थी, है ना। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इन्होंने कहा कि 8% बॉयज, तो 60 का जब आप 8% निकालोगे 4.8, अब बॉयज फ्रैक्शन में थोड़े ही होंगे। तो क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि हम लोग डिजाइन बहुत अच्छे से करते हैं, इवन मेरे साथ भी कई बार ही हो चुका है ना। आई एम कोजी कोड से ही हुआ, बहुत अच्छा डिजाइन किया, लेकिन कई बार वो पेज कहीं ना कहीं आके फंस जाता है, वो अखड़ जाती है। आई एम इंदौर ने भी 2024 में एक बहुत अच्छा इसी टाइप का क्वेश्चन बनाया था, लेकिन उसमें गलती नहीं की थी। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन ही रिजेक्ट हो गया था, तो सबको फुल मार्क्स मिले होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने पचासों किए होंगे। 2 5 और 10 के कॉइन इतने इतने रेशियो में है। 5 का 250 अमाउंट है, तो 5 वाला ये है, 20x बोल देते हैं। अच्छा, 5 के तो इंटू 5, दिस विल बी 250, तो 25 से 100, x की वैल्यू 2.5 आ गई। x अगर 2.5 आ गया, अच्छा सब में 10 10 का तो मल्टीप्लाई है ही, तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। तो देखो, 2 रुपीज के कॉइन कितने होंगे, इधर लिख लो। 2 रुपीज के कॉइन कितने होंगे, 25 3 जा 75। फिर 5 रुपीज के कितने होंगे, 50। और 10 रुपीज के कितने होंगे, 25 1 जा 25, है ना। टोटल अमाउंट 2 रुपीज का 75 2 जा 150। 5 रुपीज का तो 250 दिया ही हुआ है, फिर भी कर लो, 5 5 जा 25 250, और 10 इंटू 25 250 इसका हो गया। तो 250 और 250 500 और 100 650, 650 टोटल अमाउंट होगा 49। एक लाइन का क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आई एम कोजी कोड का, चलो इसको भी खत्म करते हैं। ट्रेडर ने डिक्लेयर किया कि कमोडिटी ये 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है कॉस्ट प्राइस के, फिर वेट में ये बैलेंस वो 10% की चीटिंग कर रहा है प्रॉफिट पर। सिंपल क्वेश्चन, ओरल ओरल क्वेश्चन है। देखो भाई, मान लो 100 रुपए का कोई सामान है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, बेच रहा है, वो खुद बोल रहा है कि मैं 10% ज्यादा पे बेच रहा हूँ, यानी 110 पे बेच रहा है, लेकिन ये चीटिंग भी 10% की कर रहा है, मतलब 90 ग्राम ही दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, मतलब 90 रुपीज की चीज ये 110 में दे रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 का, आउट ऑफ क्या, कॉस्ट प्राइस तो अब 90 हो गई ना, और 2/9 क्या होता है, 22.22%, ऑप्शन बी। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी अच्छे से पसंद आया होगा, है ना। आप सब बहुत अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और मुझे कहीं ना कहीं विश्वास है जो भी लोग इस चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, है ना, और मेरे से अच्छे से सीख रहे हैं,
उनका आईएम ज़रूर निकलेगा, चाहे वो आईएम इंदौर हो, कोझिकोड हो, शिलांग या बैंगलोर हो। ठीक है? तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।